हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीमेंट इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो भैया, आज की वीडियो का टॉपिक है न्यू जीएसटीआर 1। उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी इन अ प्रैक्टिकल वे। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटीआर 1 पोर्टल के ऊपर कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो बात करते हैं सर उन चेंजेस के बारे में। फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के, और चलते हैं सर जीएसटी पोर्टल के ऊपर और देखते हैं कि सर न्यू जीएसटी 1 में क्या क्या आपके पास चीजें अवेलेबल हैं। कंप्लीट डिटेल उसकी देखते हैं। चलिए सर, सो हम आ गए जीएसटी पोर्टल के ऊपर। अगर मैं नवंबर पे क्लिक करता हूं, क्योंकि अक्टूबर की रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड हो चुकी है, नवंबर पे क्लिक करता हूं तो सर यहाँ पर आपके पास प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, जिसकी ड्यू डेट आपको पता है 11 दिसंबर है। प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं तो कुछ डाटा अब आपके पास इस तरीके से दिखेगा। सो यहाँ पर जो है बेसिकली चेंजेस जो किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं और आते हैं हम अपने स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली चार चेंजेस किए गए हैं। कितने चेंजेस किए गए हैं सर? चार चेंजेस किए हैं, और पांचवा बताया गया है कि आपको रिटर्न किस तरीके से फाइल करनी है। चेंजेस करे गए हैं चार, और पांचवा आपको बताया गया है कि रिटर्न आपको किस तरीके से फाइल करनी है, चाहे जीएसटीआर 1 चाहे आईएफएफ। सो भैया, पहला चेंज है रीऑर्गेनाइज जीएसटीआर 1 डैशबोर्ड। रीऑर्गेनाइज्ड जीएसटीआर 1 डैशबोर्ड। कितने चेंजेस है सर? चार चेंजेस। एक स्टेप है कि आपको किस तरीके से फाइल करना है। तो रीऑर्गेनाइज्ड जीएसटीआर 1 डैशबोर्ड। तो जीएसटीआर 1 के डैशबोर्ड पे आए तो अब आपको डैशबोर्ड में कुछ चेंजेस दिखेंगे। पहले क्या होता था कि सर 13-14 कॉलम एक साथ बने होते थे। अब क्या कर दिया गया है कि अब रिकॉर्ड डिटेल एंड अमेंड डिटेल। एक है सर रिकॉर्ड डिटेल, ऐड रिकॉर्ड डिटेल जो आप रिकॉर्ड करोगे, और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल जो आप ऐड करते हो। अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसको अमेंड बोला जाएगा। तो अब दोनों को सेपरेट कर दिया। कारण क्या है? गवर्नमेंट का कहना यह है कि मुश्किल से 5% या 10% लोग हैं जो कि अपनी चीजों को अमेंड करते हैं। तो इसलिए पोर्टल को ज्यादा प्रॉपर विजिबिलिटी देने के लिए हमने क्या करा है कि अलग अलग हमने उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया है। एक है रिकॉर्ड डिटेल, जिसमें आप अपने ट्रांजेक्शन्स को, नए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। एक है अमेंड डिटेल, जिसमें आप रिकॉर्ड किए गए ट्रांजेक्शन्स को अमेंड करना चाहते हैं। तो ये सर पहला चेंजेस इसके ऊपर करा गया है, रीऑर्गेनाइज्ड करा गया है जीएसटीआर 1 के डैशबोर्ड के ऊपर। हम सर कौन सी रिटर्न ओपन करके बैठे हुए हैं? जीएसटीआर 1। कौन से महीने की? नवंबर की। ठीक है। सो यहाँ पर रीऑर्गेनाइज्ड किया गया है चीजों को, रिकॉर्ड डिटेल एंड अमेंड रिकॉर्ड डिटेल। ठीक है सर। नेक्स्ट चेंजेस क्या है हमारे पास? नेक्स्ट चेंजेस है टेबल टाइल डॉक्यूमेंट काउंट्स। टेबल टाइल डॉक्यूमेंट काउंट। सर जितने भी आपने डिटेल फिल की है यहाँ पे, वो अब भारी आपको काउंट होके दिखेगी। अब चूंकि नवंबर की हमने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो हमें सर कहाँ पे जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा अक्टूबर के ऊपर। तो हम चलते हैं सर अक्टूबर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप केवल नवंबर में ही अब आपके चेंजेस होंगे। ये जितनी भी आपने जीएसटी 1 फाइल की है, उन सभी पे चेंजेस एप्लीकेबल हो गया है। सो मैंने सर अक्टूबर के मंथ को ओपन करा एंड मैंने करा व्यू। तो अब मेरे को क्या देखने को मिल रहा है सर? अब मेरे को भारी भार आप देख रहे हो कि काउंट, हर एक टाइल के आगे जितने आपने डाटा, जितना भी आपने रिकॉर्डिंग की है, वो सारा काउंट होके आपके पास आ रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए 30 है, 0 0, 34 4। सो ओवरऑल जितनी भी चीजें अब आपकी भारी भार काउंट, जिसपे काउंट नहीं है उस पर 0 लिखा आ रहा है, कोई एरर नहीं है ना। ग्रीन निशान का मतलब होता है भैया ग्रीन सिग्नल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो सर दूसरा, पहला चेंजेस रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। दूसरा चेंजेस जितने भी टाइल्स बनाए गए हैं, जितने भी टेबल्स बनाए गए हैं, उनके भारी अब आपको काउंटिंग दिखी हुई मिल जाएगी कि आपने इस बी के अंदर 30 काउंट रिकॉर्ड्स करे हैं, बी के अंदर 34 रिकॉर्ड करे हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नेट में 4 रिकॉर्ड करे हैं, एचएसएम समरी में 1 रिकॉर्ड करा है। तो ये सारी चीजें आपको भारी भार देखने को मिल जाएंगी। सर थर्ड चेंज हमारे पास क्या है? तो थर्ड चेंज है एनहेंसमेंट इन बी एंड सीडीएनआर टेबल टाइप। सर बी के और सीडीएनआर, क्रेडिट नोट डेबिट नोट के टेबल में कुछ जो है एनहेंसमेंट करा गया है। देखते हैं सर क्या एनहेंसमेंट करा गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं बी के अंदर। हमने बी में क्लिक करा तो यहाँ पर एनहेंस क्या करा गया सर? यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक है रेसिपिएंट वाइज काउंट और एक है डॉक्यूमेंट डिटेल, वो अभी आपके पास आएगा। एक है रेसिपिएंट वाइज काउंट और एक है डॉक्यूमेंट डिटेल। तो रेसिपिएंट वाइज काउंट के अंदर क्या कर दिया गया है सर? टैक्स पेयर टाइप बता दिया गया है कि टैक्स पेयर टाइप क्या है सर? रेगुलर टैक्स पेयर है। प्रोसेस्ड इनवॉइस कितने हैं सर? 2 प्रोसेस्ड इनवॉइस है। पेंडिंग एरर अगर कुछ है तो उसके बारे में। रेसिपिएंट डिटेल, ट्रेड नेम, लीगल नेम, टैक्स पेयर टाइप एंड प्रोसेस्ड इनवॉइस। ठीक है सर। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डिटेल आएगी कि जो आपने दो रिकॉर्ड जो यहाँ पे फीड करे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस, उसमें आपने क्या क्या चीजें मेंशन की हैं, जैसे कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये सारी चीजें आपको
यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे एनहेंसमेंट करा गया और साथ ही साथ यहाँ पे रिकॉर्ड पर पेज का भी ऑप्शन दे दिया गया। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो आप इसको रिकॉर्ड को सिंगल क्लिक के ऊपर देख सकते हो। तो दो चीजें हो गई, एक रेसिपिएंट वाइज काउंट और एक डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल। रेसिपिएंट वाइज काउंट और डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल। ठीक है सर, चलिए बैक करते हैं। तो ये जो एनहेंसमेंट करा गया है केवल B2B एंड CDNR के अंदर, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट रजिस्टर्ड, CDNR बोले तो क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट रजिस्टर के अंदर ये चेंजेस को करा गया है। चलिए सर और आगे देखते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट चेंज है वो है रिकॉर्ड्स पर पेज फीचर्स। रिकॉर्ड पर पेज फीचर, अभी तक क्या होता था कि सर हमें पर पेज के ऊपर आई थिंक 5 या 6 ट्रांजेक्शंस देखने को मिलते थे। जैसे मैं B2C को ओपन करता हूं तो बेसिकली हमें आई थिंक 10 देखने को मिलते थे, 10 ट्रांजेक्शन है। तो मेरे को दिक्कत होती थी बिकॉज मेरे को फिर नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता था, अगले पेज के ऊपर जाना पड़ता था। तो अब क्या है, रिकॉर्ड पर पेज कर दिया है। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड पर पेज का ऑप्शन दे दिया है, आप इसको क्लिक करके और कर सकते हैं 50 तक, अप टू 50 तक। मैंने 50 करा तो आप देखेंगे सर 50 तक के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे सारे आ गए। अब एक ही पेज के ऊपर मेरे को जो है वो प्रॉपर विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। एक ही पेज के ऊपर सर मेरे को प्रॉपर यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा है। तो 50 पर पेज तक का यहाँ पे जो है अब आपको रिकॉर्ड पर पेज का देखने के लिए मिलेगा सर। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 चेंजेस करे गए हैं। चेंजेस का मतलब ये नहीं कि अब GST 1 को फाइल करने का तरीका अलग है, केवल B2B और CDNR में थोड़ा सा एनहांस करा गया, बाकी चीजों को देखने का तरीका बदला है। एड रिकॉर्ड डिटेल हो गई, एड अमेंड डिटेल हो गई। पहला चेंजेस क्या है कि सर रीऑर्गेनाइज करा गया रिकॉर्ड डिटेल और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल। दूसरा चेंजेस क्या है सर, टेबल्स के आगे अब जो है काउंटिंग लिखी आ जाएगी कि आपने इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स अपलोड करे हैं। तीसरा चेंजेस क्या है सर, B2B और CDNR के अंदर आपको जो है रेसिपिएंट वाइज काउंट और उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और चौथा चेंज क्या है सर कि आप रिकॉर्ड पर पेज देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको एक ही वीडियोस में प्रैक्टिकल तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएगी। सर पांचवा क्या है, पांचवा बताया गया स्टेप। पांचवा क्या बताया गया सर, स्टेप्स टू फाइल GSTR 1 और IFF। IFF और GSTR 1 दोनों सेम ही है सर। IFF उसका बेटा है किसका, GSTR 1 का, जो 3 महीने बाद पापा बन जाता है और GSTR 1 के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो 4th 5th के अंदर बताया गया सर स्टेप। तो सर ये आप अपनी तरफ से बता रहे हो कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बताया है? नहीं भाई साहब, मैं अपनी तरफ से क्यों बताऊंगा, गवर्नमेंट ने बताया। तो सर गवर्नमेंट की जो है एडवाइजरी आपके सामने है। मैं डैशबोर्ड के ऊपर आपको लेके चलता हूं सर। मैं एक बार आपको gst.gov.in पे लेके आऊंगा और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन GSTR 1, इम्प्रूवमेंट इन GSTR 1 आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर करने पे ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे गवर्नमेंट ने बताया, मैं आपको ये सीधा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सो आप देखेंगे सर इम्प्रूवमेंट इन GSTR 1। पहला इम्प्रूवमेंट क्या है सर, रीऑर्गेनाइज्ड GSTR 1 डैशबोर्ड। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने फोटो के माध्यम से बताया, मैंने आपको लाइव जाके दिखा दिया कि भैया एक अमेंड रिकॉर्ड डिटेल और एक है एड रिकॉर्ड डिटेल, एक है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल। ठीक है, सो ऐसा इन्होंने क्यों करा, इन्होंने बोला अराउंड 1% ऑफ डिटेल्स एडेड आर अमेंडेड बाय टैक्सपेयर दैट इट व्हाई इट विल बी इन कोलैप्स्ड मोड। मतलब रिकॉर्ड डिटेल को जो है वो कोलैप्स नहीं करा गया है, पर अमेंड डिटेल को क्या कर दिया गया, इसे कोलैप्स कर दिया गया, उसको छुपा दिया गया। छुपा क्यों दिया, क्योंकि 1% लोग हैं जो कि इसको अमेंड करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट चेंज जो है, सेकंड नंबर चेंज है वो है टेबल टाइल डॉक्यूमेंट काउंट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि टेबल के बाहरी बाहर लिखा जाएगा और यहाँ पे साथ में अब आपको कलर भी देखने को मिलेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ग्रीन कलर सेव, अगर कुछ पेंडिंग है तो ब्लू कलर पेंडिंग, और अगर कुछ गलती है तो एरर लिखा हुआ रेड कलर के साथ आपके सामने टेबल कुछ इस तरीके से बना हुआ आएगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है सर, और नेक्स्ट चलते हैं सर थर्ड पे। तो एनहेंस B2B एंड CDNR डिटेल टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स पेयर टाइप, प्रोसेस्ड इनवॉइस्ड, पेंडिंग एरर, ये सब मैंने आपको पीछे दिखा दिया। रेसिपिएंट वाइज काउंट मैंने आपको पीछे दिखाया था। ठीक है, और अगर इसी का डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की आएगी। ये भी मैंने आपको लाइव पोर्टल पे जाके दिखा दी है। ठीक है सर, फोर्थ जो इम्प्रूव कराया गया है वो है रिकॉर्ड पर पेज का फीचर। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है कि आप सर रिकॉर्ड पर पेज करते हुए यहाँ पे अपनी चीजों को 50 तक देख सकते हो। 50 ट्रांजेक्शन जो है एक रिकॉर्ड, 50 रिकॉर्ड्स एक पेज के ऊपर आप देख सकते हो। एंड जो फिफ्थ है वो बताया गया सर स्टेप। तो सर स्टेप क्या बताया गया, स्टेप टू फाइल GSTR 1 IFF। तो उन्होंने बोला है अ न्यू चेक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, अ न्यू चेक हैज बीन, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ उसको। A new check has been introduced in the system which will check that whether
द टैक्स पेयर हैज एडेड न्यू रिकॉर्ड्स आफ्टर जनरेटिंग द समरी। बेसिकली समरी को जनरेट करने पे क्या होता था कि कई बार चीजें हमारी अपडेट नहीं होती थी, तो हमें दिक्कत होती थी क्योंकि समरी जनरेट होने में काफी लंबा समय लेती थी। तो उसके लिए एक नया उन्होंने चेक और यहाँ पे दे दिया है। उन्होंने बोला टैक्स पेयर में प्लीज नोट दैट देयर वुड बी चेंज्ड फ्लो इन सच अ सिचुएशन इन केस न्यू रिकॉर्ड हैव बीन एडेड। अगर आप कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड करते हो देन द सबमिट एंड प्रीव्यू बटन विल बी डिसेबल्ड। अभी तक क्या होता था कि हमने कोई भी रिकॉर्ड ऐड करा तो हमारा जो प्रीव्यू का और सबमिट का बटन था वो डिसेबल नहीं होता था और हम उसके ऊपर क्लिक कर देते थे और कई बार हमारा रिकॉर्ड जो ऐड हो रहा होता था वो प्रोसेसिंग में रहता था, फिर भी हम उसको रिटर्न को फाइल कर देते थे। तो अब क्या करा है पोर्टल ने, अब इन्होंने क्या करा है, न्यू चेंज इसमें कर दिया है कि भैया अगर आप कोई भी अब नया चेंज ऐड करते हो इन केस न्यू रिकॉर्ड हैज बीन एडेड the submit and preview buttons will be disabled till a new summary has been generated after updating record। जो आपने न्यू रिकॉर्ड ऐड करे हो जब तक वो अपडेट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका सबमिट और प्रीव्यू का बटन जो है इनेबल होगा ही नहीं। वो इनेबल नहीं होगा तो आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दिस चेक विल एंश्योर दैट फाइलिंग ऑफ GST1 ऑलवेज हैपन विद द करेक्ट एंड अपडेट समरी ओनली एंड नो मिस्टेक हैपन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ऐसा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए डिपार्टमेंट ने ये कर दिया है। उसके रिगार्डिंग आपको नीचे ऑप्शन भी दे दिया है कि भैया समरी जो है इस तरीके से जनरेट GST1 समरी प्रोसेस इनिशिएटेड, तो आपका जो है वो डिसेबल हो जाएगा सबमिट और प्रीव्यू वाला बटन। ठीक है, आफ्टर द समरी सक्सेसफुली जनरेटेड द प्रीव्यू एंड सबमिट बटन्स विल बी इनेबल्ड। आफ्टर द सक्सेसफुली जनरेटेड समरी सक्सेसफुल जब जनरेटेड हो जाएगी प्रीव्यू और सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा। इफ टैक्स पेयर इंटेंड टू वेरीफाई समरी ऑफ GST1 तो वो GST1 समरी को डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक है सर, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो ये आपके सामने डिटेल दी हुई है। ठीक है, सो प्रीव्यू का बटन भी आपका और सबमिट का बटन जो है अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो इनेबल हो जाएगा। सो बेसिकली पूरी की पूरी 5 पेज की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी सर। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। 19,000 प्लस अकाउंटेंट वहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, टेलीमनी इंस्टीट्यूट चैनल को सर्च करो, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा और भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। सो अगेन भैया दिल से धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा एंड आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज न्यू GST1 को लेके सॉल्व हो चुकी होंगी। 4 उसमें एनहेंसमेंट करे गए हैं और एक जो है बेसिकली स्टेप बताया गया। तो भैया वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू।